आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किसी एज में मतलब किसी भी एज में हो अगर आप तो अपनी जॉब कैसे ग्रो कर सकते हो और फिर अपनी जॉब कैसे डेवलप कर सकते हो। तो देखो पहली बात तो ये कि मैं इस वीडियो में तीन सेगमेंट में बात करूंगा या फिर ऐसा कह सकते हो कि तीन पार्ट्स में बात करूंगा। पहला पार्ट होगा इसमें मैं टीन एज के बारे में बात करूंगा 13 से लेकर 17 साल तक के। दूसरा पार्ट होगा इसमें 18 19 20 21 वालों के मैं बात करूंगा। और तीसरा पार्ट होगा जिसमें मतलब मैं 28 मतलब 21 से ऊपर वालों के बारे में बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं उनके बारे में जो कि अभी टीनेज एज ग्रुप में मतलब 13 से लेकर 17 साल तक की उम्र वालों को। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी जॉ को डेवलप करने का मतलब अपनी बॉडी को डेवलप करने का सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम ये होता है। एंड तुम्हारी जॉ सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके की रिस्पॉन्स इसी एज में करती है डेवलप एंड सबसे ज़्यादा ग्रो इसी एज में होती है। तो अगर तुम इस एज में अपनी जॉ के ऊपर ध्यान देते हो ना या फिर उसे डेवलप करने के ऊपर ध्यान देते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यार देखो मोस्टली तुम्हें दो से तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है अपनी जॉब को डेवलप करने के लिए इस एज में, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि तुम्हें अपनी माउथ ब्रीदिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। तुम में से बहुत से लोग जो होंगे इस टाइम पे वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे होंगे इस एज ग्रुप पे, ठीक है। तो तुम्हें माउथ ब्रीदिंग नहीं करनी है बिल्कुल, क्योंकि अभी से अगर तुम माउथ ब्रीदिंग की आदत डाल लोगे ना तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी भर की आदत पड़ जाएगी माउथ ब्रीदिंग वाली। एंड वो तुम्हारी जॉब को खत्म कर देगी, तुम्हारी जॉब बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल रिसेस हो जाएगी माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लग जाएंगी माउथ ब्रीदिंग करने से। तो अगर तुम अपनी जॉब डेवलप करना चाहते हो तो पहली चीज तो ये करनी है तुम्हें माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर देना। आप तो माउथ ब्रीदिंग कैसे बंद करोगे मतलब कह तो दिया मैंने कि माउथ ब्रीदिंग करना बंद करो, लेकिन तुम कैसे करोगे वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली म्यूइंग करना स्टार्ट कर देना या फिर मतलब अपना टंग का पोस्चर ठीक कर लेना। तो अब बेसिकली टंग का पोस्चर या फिर म्यूइंग कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे तुम्हें फोटो वगैरह लगा दूंगा कैसे करना है। तुम्हें बस अपनी जो टंग है उसको अपर पैलेट पे यानी कि यहाँ पे टच करके रखना है, ठीक है। एंड तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि वो बिल्कुल भी आगे वाले दांतों से टच ना हो। अगर वो आगे वाले दांतों से टच होगी और होती रहेगी तो तुम्हारे आगे वाले दांत बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए जब तुम मेन कर रहे हो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी टंग आगे वाले दांतों से टच ना हो एंड वो थोड़ी सी पीछे रहे, ठीक है। एंड वो अपर पैलेट पे टच रहे। मेन कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस ये टंग का पोस्चर है जो तुम्हें हर टाइम करके रखना है, ठीक है, हर टाइम। तो तुम चाहो तुम्हें ऐसी आदत डेवलप करनी है कि तुम थोड़े टाइम ही मेन कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है। तो दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हारी फेशियल एक्सरसाइज। अब तुम्हें फेशियल एक्सरसाइज कौन सी करनी है, क्या होती है फेशियल एक्सरसाइज। तो देखो यार तुम्हें मोस्टली दो फेशियल एक्सरसाइज पर ध्यान देना है जो कि होगी तुम्हारी च्युइंग एंड तुम्हारी थंब पुलिंग, ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम पहले बात करते हैं थंब पुलिंग के बारे में कि ये क्या होते हैं, तुम्हें कैसे कैसे करना है अपनी जॉब को डेवलप करने के लिए। तो यार सिंपली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दोनों थंब लेने हैं, ठीक है। एंड तुम्हें अपने थंब को माउथ के अंदर डालना है एंड अपने अपर पैलेट को ऐसे करना है, ठीक है। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ एक बार कि तुम्हें कैसे करना है। तुम्हें इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है और वो बात ये है कि तुम्हारे जो थंब हो वो तुम्हारे आगे वाले दांतों को टच ना हो। अगर तुम्हारे आगे वाले दांतों को टच होंगे तो वो दांत तुम्हारे बाहर लेकर आएंगे खरगोश की तरह। तो थंब पुलिंग काफी ज्यादा बड़े रिजल्ट देगी तुम्हारी, ठीक है। एंड ये तुम्हारी एक एक्सरसाइज है, ये तुम्हारा कोई पोस्चर वगैरह नहीं है, तुम्हारी एक्सरसाइज है। एंड तुम एक हर अल्टरनेट डे पे परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने मंडे से करना स्टार्ट किया तो मंडे को कर लो, वेडनेसडे को कर लो, फ्राइडे को कर लो एंड संडे का ब्रेक ले लो, ठीक है। एंड तुम्हें कितने टाइम तक परफॉर्म करनी है, एक्सरसाइज है तुम्हें सेट्स की तरह परफॉर्म करनी होगी, मतलब तुम 3 सेट्स कर सकते हो 12 सेट्स के, ठीक है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारी जॉब काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे थंब पुलिंग से इस एज में। तो अब जो तुम्हारी दूसरी फेशियल एक्सरसाइज आती है वो है तुम्हारी च्युइंग। अब ये च्युइंग क्या होती है, देखो च्युइंग मतलब किसी चीज को चबाना। तो अब तुम्हें क्या चबाना है, देखो तुम अगर तुम नॉनवेज खाते हो ना काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एंड अगर तुम नहीं खाते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम चिकन एंड मीट वगैरह खा सकते हो, उससे तुम्हें चुई करना पड़ेगा, वो हार्ड फूड होता है ना, तो तुम्हें ज्यादा चुई करना पड़ेगा। एंड तुम्हें चुई कैसे करना है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम मतलब एक ही साइड से ज्यादा चुई कर रहे हो। तुम्हें जब फूड खाओगे तो तुम इस साइड से चुई करना स्टार्ट करोगे, देन तुम फिर यहाँ से चुई करोगे तो अपने टंग की हेल्प से यहाँ लेके आओगे एंड तुम यहाँ पे उसे चुई करोगे, ठीक है। तुम्हें दोनों साइड बराबर तरीके से चुई करना है हर बार, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम एक साइड ज्यादा चुई कर रहे हो एंड एक साइड कम चुई कर रहे हो। तो तुम जिस साइड ज्यादा चुई करोगे ना उस साइड की मसल ज्यादा बड़ी हो जाएगी और जिस साइड तुम कम चुई करोगे उस साइड की मसल छोटी रह जाएगी। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, तुम चुइंग कर रहे हो ना तो तुम्हें दोनों साइड से बराबर से चुइंग करना है, ठीक है। तुम वेजिटेरियन हो तो तुम कैरेट एंड रेडिश वगैरह चुई कर सकते हो जो कि तुम्हें सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है उससे। एंड तुम चाहो तो तुम च्युइंगम का भी यूज कर सकते हो, मतलब च्युइंगम वगैरह जो कि आती है मार्केट में, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि वो शुगर फ्री हो। सेंटा फ्रेश मत ले लेना, 1 रुपए वाली जो कि आती है उसमें शुगर होती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी तुम अगर च्युइंगम से च्युई कर रहे हो ना
तो वो तुम्हारी शुगर फ्री होनी चाहिए। तो अब ये होगी तुम्हारी 2 फेशियल एक्सरसाइजेस खत्म। एंड इतना ये तुम्हारा, अगर तुम 13 से 17 साल की एज ग्रुप में हो तो तुम्हें अपनी तो तुम्हें अपनी जॉ ग्रो करनी है ना, तो सबसे ज्यादा बढ़िया एज तुम्हारी यही है। एंड तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ना इससे ज्यादा करो ना इससे ज्यादा कम करो, ठीक है। तुम्हें बाहर काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे इससे, अगर तुम ऐसा करते हो। एंड बाकी और चीजों के ऊपर मत ध्यान देना, बोन मैशिंग वगैरह, बोन स्मैशिंग वगैरह, इन चीजों के ऊपर ध्यान मत देना। ये होती फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ रिजल्ट वगैरह भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, तुम्हारी हेल्थ और उल्टी खराब होगी, ठीक है। एंड जो जो मैंने बताया ना अभी तुम्हें, तुम्हारे एज ग्रुप के लिए तुम्हें उससे बढ़कर उतना ही करना है, तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं 18 से लेके 21 साल के एज ग्रुप के बारे में। तुम्हें क्या करना है, देखो जो कि मैंने पिछले एज ग्रुप को बताई, तुम्हें अपने माउथ ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, तो अपने मेन के ऊपर ध्यान देना है। एंड तुम्हें फेशियल एक्सरसाइज करनी, जस्ट लाइक च्यूइंग एंड थंबलिंग, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सेम जैसे कि मैंने पिछले एज ग्रुप बनाई, मतलब टीनेजर्स को बताई। तुम्हें भी सेम चीज करनी है। बट तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम वही सेम चीजें करोगे लेकिन तुम्हें रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे, जो कि टीन एजर्स को बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तुम्हें उससे थोड़े से कम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि टीन एज ग्रुप जो होती है ना, उसमें काफी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे तुम्हारी जॉ काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप होती है एंड ग्रो होती है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें रिजल्ट तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे जो कि टीनेजर्स को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो बाकी कुछ बताने को है नहीं इस एज ग्रुप के बारे में, तुम्हें वही सेम चीजें करनी है। तो अब बात करते हैं उनके बारे में जो कि अपने अडल्ट फेज में आ चुके हैं, मतलब 21 साल से बड़े हो चुके हैं, 22, 23, 24, 25 साल वाले। तो तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हें अपनी जॉ डेवलप करनी है, तुम्हें 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात तो है कि तुम्हें अपनी माउथ ब्रीदिंग बंद कर देनी है एंड तुम्हें मीन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज तुम्हारी ये आती है कि अब ये एक ऐसी एज ग्रुप आ चुकी है कि तुम फेशियल एक्सरसाइज वगैरह करोगे या फिर कुछ और करोगे ना, तुम्हारी जॉ डेवलप नहीं हो पाएगी। तुम्हारी जॉ डेवलप नहीं हो पाएगी उस हद तक, उस तुम्हें रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे, तुम्हें ना के बराबर या फिर बिल्कुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी अगर जॉ बिल्कुल ही खत्म हो रखी है, मतलब तुम्हारी अगर जॉ बिल्कुल ही रिसेस हो रखी है, तो तुम सर्जरी करवा सकते हो। पहली बात तो ये, अगर तुम्हारी जॉ बिल्कुल इस तरीके दिखती है तो तुम सर्जरी करवा लो, ठीक है। अगर तुम्हारी जॉ ऐसी नहीं दिखती है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी दिखती है, थोड़ी बहुत डिसेंट सी दिखती है, तो तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो। तुम 13, 14 या फिर 12 12 अपना बॉडी फैट परसेंटेज करके देखो, तो तुम्हें तुम्हारी जॉ काफी ज्यादा बढ़िया दिखेगी एंड डिफाइन दिखेगी एंड शार्प दिखेगी पहले से ज्यादा। तो अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है इस एज ग्रुप में भी, तो तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करके देखो, तुम्हारी जॉ तुम्हें पहले से ज्यादा शार्प देखने को मिलेगी। तुम कोई भी फेशियल एक्सरसाइज वगैरह या फिर च्युइंग विंग करके अपनी जॉ नहीं ग्रो कर सकते हो इस एज में आके, ठीक है। तुम्हें ना के बराबर या फिर बिल्कुल ही कम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड तुम्हारी जॉ अगर बिल्कुल ही खत्म हो रखी है जैसा कि मैंने बताया था इस फोटो की तरह, तो तुम्हें फिर अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो कि तुम्हारा एक ओनली ऑप्शन बचता है, ठीक है। एंड तुम माउथ ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो कि मतलब तुम माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। इससे तुम्हारी जॉ में तो थोड़ा बहुत तुम्हें मिल सकता है 19-20 रिजल्ट देखने को, एंड तुम्हें साथ में तुम्हें बीमारी नहीं लगेगी। सबसे मेन बात तो है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी एंड तुम मेन करना स्टार्ट करो उसके लिए। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही, यही थी एक सिंपल सी वीडियो कि आप किसी भी एज में अपनी जॉब कैसे डेवलप कर सकते हो या फिर अपनी जॉब कैसे ग्रो कर सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भले मत करना, लेकिन कमेंट करके बताना कैसे मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ।